जरूर उसको, और हमने ये काम किया, तो इसीलिए उसका स्वागत कीजिए और रोइए मत। ठीक है, फराज किदवई साहब, अनुमा जी आ रही हूँ 10 सेकंड आपको दूंगी मैं 10 सेकंड। फराज किदवई साहब, मत रोइए, प्रजा दुखी होगी तो सरकार तो काम करेगी। पूजा जी देखिए, दो चीजें तो यहाँ पर क्लियर हुई। हमारे चिराग पासवान जी की जो पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर साहब, इन्होंने दो बातें कही। एक तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि देश की जनता जो है ना, वो प्रजा नहीं है और नरेंद्र मोदी राजा नहीं है। देश की जनता देश की सम्मानित जनता है। प्रजा आपके लिए होगी, हमारे लिए देश की सम्मानित जनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी राजा आपके लिए होंगे, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी। तुलसीदास ने जब लिखा था उस समय लोकतंत्र था। रुकिए विनीत जी, रुकिए। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान जी को अब सामने आकर के ये स्टेटमेंट देना होगा कि वो एनपीएस चाहते हैं और ओपीएस का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके ऑफिशियल प्रवक्ता बैठ करके एनपीएस की यहां पर वकालत कर रहे हैं। और जो आप फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। जो इस सरकार ने यूपीएस के तहत जो 14% से 18.5% किया है, उससे मात्र 6,250 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आएगा देश पर। जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली एक अगली पेंशन स्कीम है। अगली पेंशन स्कीम मैं इसलिए बोल रहा हूं पूजा जी कि पहले जो ओरिजिनल ओपीएस थी, उस ओरिजिनल ओपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था, यहां पर आपने 10% कर दिया। दूसरा है आप बिटवीन द लाइंस, दूसरा जो इसमें हिडन चीज है वो आप लोग शायद नहीं हम लोग देख पाए हैं। ये जो 18.5% जो सरकार ने किया है, ये घटाया भी जा सकता है, ऐसा इसके प्रोविजंस में लिखा हुआ है। यानी कि जब इनको लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में नहीं, ये वोट तंत्र में बिलीव करती है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अब दो स्टेटमेंट मैं यहां पर कोट करूंगा पूजा जी। तो वोट तंत्र में कौन बिलीव नहीं करता? फराज किदवई साहब, आप देखिए, तर्क कुछ भी दीजिए, आपके 4 से 14 का हिसाब भी तो फिर मांगा जाएगा ना। तर्क कुछ भी कीजिए कि अमल लाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसके बाद पता चलता है कौन सी स्कीम कितनी बेनिफिशियरी है। आप तर्क कुछ भी दीजिए, लेकिन 4 से 14 का हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा। पूजा जी, हम 4 से 14 का हिसाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ। लेकिन अश्वनी वैष्णव जी का आज का ये स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़िएगा, जिसमें अश्वनी वैष्णव जी बोलते हैं कि एनपीएस वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ मेजर फिस्कल रिफॉर्म इन 2004 एज द प्रीवियस ओपीएस वाज अ फिजिकली ट्रेनिंग अरेंजमेंट। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि फिस्कल प्रूडेंस आपको याद आता है कर्मचारियों के ओपीएस को लेकर के, लेकिन आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों का जो टैक्स है वो 30% से 22.5% कम कर देते हैं, और 1.5 लाख करोड़ का चूना हर साल लगता है। वहां फिस्कल प्रूडेंस आपका कहां चला जाता है? आप 11 लाख करोड़ के एनके राइट ऑफ कर देते हैं, वहां आपको फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है। फिस्कल प्रूडेंस आपको याद आती है कि अगर कर्मचारियों को कहीं पेंशन न देनी पड़ जाए। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो प्रधानमंत्री जी, मिर्जा गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, इनके वादों पर सुनिए, जो ये लोग वादे और इरादे जो सब किया करते हैं। जी पूजा जी, कि तेरे मिर्जा गालिब ने कहा ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, हम खुशी से मरना चाहते हैं अगर एतबार होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो झूठे वादे करते हैं, ये जो आप झूठे प्रॉमिसेस करते हैं पूजा जी, अगर इनके ऊपर हम शायद मरने तक इन पर भी यकीन अगर कर लें, लेकिन ये वादे और ये इरादे इनके जो है वो पूरे नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि ठीक है पूजा जी 20 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड दे रही, बोले कंप्लीट कीजिए। पूजा जी, पीडीए के झंडा बरदार और आधुनिक सामाजिक न्याय और आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया है, ताकि वो यू टर्न वाली सरकार, ये सरकार यू टर्न वाली है। चाहे आप वक्फ बिल देख लीजिए, उसको इन्होंने जेपीसी में भेज दिया, 3 काले कृषि कानून, उसको ठीक है। तो विजय शर्मा, ये रोल बैक यू टर्न वाली सरकार, क्या ये टैग लग जाएगा क्या? पहले 4 फैसलों पर हम लगातार डिस्कशन कर ही रहे हैं।